Hello everyone, welcome to Top Notch. Today we will start your new chapter named Two Stories About Flying. Okay, इस चैप्टर में 2 स्टोरीज़ हैं. फर्स्ट स्टोरी इज़ हिज फर्स्ट फ्लाइट जो कि लिखी है लियाम ओ फ्लहर्टी ने, एंड सेकंड स्टोरी है ब्लैक एरोप्लेन जो कि लिखी है फ्रेडरिक फोर्सिथ ने. आज हम लोग फर्स्ट स्टोरी यानी हिज फर्स्ट फ्लाइट की समरी पढ़ेंगे और जो ब्लैक एरोप्लेन है यानी जो सेकंड स्टोरी है ब्लैक एरोप्लेन उसकी समरी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट. ये जो स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट ये डर पर काबू पाने के बारे में है. लाइफ की हर जर्नी शुरू होती है एक छोटे से स्टेप से. बस वो स्टेप उठाने की देर होती है, सक्सेस आपके कदमों में होती है. इससे रिलेटेड एक ऐड भी आप लोगों ने देखी होगी माउंटेन ड्यू की. तो बस आप इस ऐड से ही समझ लो कि डर के आगे कामयाबी है, डर के आगे जीत है और डर के आगे सक्सेस है. ठीक है. अब भैया आप लोग हमसे ये मत पूछ लेना कि जीत के पीछे क्या है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अब तो इन लोगों ने अपना स्लोगन भी बदल दिया है, नाम बनते हैं रिस्क से. तो भैया रिस्क उठाए जा और नाम बनाए जा. ये स्टोरी एक यंग सीगल की है. अब उसकी प्रॉब्लम क्या है? उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत ज़्यादा डरपोक है. वो उड़ने की हिम्मत ही नहीं कर पाता. उसे ये लगता है कि जो उसके विंग्स हैं वो कमज़ोर हैं, अगर वो उड़ेगा तो वो गिर जाएगा. पूरी फैमिली उसे इनकरेज करती थी पर वो टस से मस नहीं होता था. वो उड़ने के नाम से ही घबरा जाता था. उसको उसके पेरेंट्स पनिशमेंट भी देते थे, इनकरेज भी करते थे, पर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था. किसी तरह से जब वो लेज के किनारे दौड़कर जाता था, अपनी विंग्स को फ्लैप करता था उड़ने के लिए, तो फिर एकदम से डर जाता था और डर के पीछे हो जाता था. ठीक है. फ्लैप मतलब क्या होता है? पर फड़फड़ाना. जब बर्ड जो है उड़ने के लिए अपने जो पर हैं अपने विंग्स को फड़फड़ाती है उसको फ्लैप कहते हैं. और लेज क्या है? लेज के किनारे, इसका मतलब क्या है? इसको पिक्चर के थ्रू देखिए. अब लेज क्या है? लेज देखिए, जो पहाड़ से निकली हुई चट्टान होती है, बाहर की तरफ निकली हुई जो चट्टान होती है पहाड़ से, उसे लेज कहते हैं. ये देखिए ये लेज है. ठीक है. और जो लेज का किनारा था, ब्रिंक माने किनारा, तो जो लेज का किनारा था ये किनारा जैसे, तो ये जब लेज के किनारे पर सीगल आता था, कोशिश करता था उड़ने की, वो अपने पंख भी फड़फड़ाता था, फ्लैप करता था अपने विंग्स को, लेकिन फिर वो डर के मारे पीछे भाग जाता था. तो इतनी ज़्यादा उसको प्रॉब्लम थी उड़ने से. उसे अपनी विंग्स पर भरोसा ही नहीं था. वो ये भूल गया था कि उसके पास जो उड़ने की कला है वो बाय बर्थ है, उसमें पोटेंशियल है उड़ने का. ठीक है. उसके सभी भाई बहन जो उससे छोटे थे वो भी निडर होकर उड़ते थे. वो हमेशा डर जाता था, लेकिन जो ये यंग सीगल था ये हमेशा डर जाता था. इसके जो छोटे भाई बहन थे वो भी अपने छोटे छोटे पंखों से उड़ना शुरू कर दिया था उन लोगों ने. एक बार क्या हुआ कि 24 आवर्स तक उसके पास कोई नहीं आया. वो अकेला था. एक दिन पहले ही उसके पेरेंट्स अपने दूसरे बच्चों को उड़ना सिखा रहे थे, स्किम करना सिखा रहे थे. स्किम करना क्या होता है? सरफेस से थोड़ा सा ऊपर उड़ना सिखाना. तो स्किम करना सिखा रहे थे. और फिश पकड़ना सिखा रहे थे. ये सब देखकर भी वो मोटिवेट नहीं हुआ और वहीं डर के मारे एक जगह बैठा रहा. उसने ये भी देखा कि जब उसके बड़े भाई ने फ़िश पकड़ी तो उसके पेरेंट्स जो हैं उसे अपलॉड कर रहे थे, बहुत प्राउड फील कर रहे थे उसके पेरेंट्स. ये सब चीज़ें देखकर भी वो मोटिवेट नहीं हुआ. यंग सीगल ने देखा कि मॉर्निंग से उसकी पूरी फैमिली एक प्लेटो पर उड़ रही थी और ये प्लेटो एकदम उस चट्टान के अपोजिट में होता है जिस चट्टान पर वो यंग सीगल बैठा होता है.
इसको पिक्चर के थ्रू देखिए। प्लेटू क्या होता है? प्लेटू उसको हिंदी में पठार कहते हैं। थोड़ा सा ऊंचा सा होता है एकदम। जो पहाड़ होते हैं वो तो बहुत ऊंचे होते हैं, प्लेटू जो है सरफेस से थोड़ा सा ऊंचा होता है। अब आप देखिए, जैसे यंग सीगल यहाँ चट्टान पर बैठा हो और पूरी उसकी फैमिली जो है यहाँ पर उड़ रही हो। ठीक है, चट्टान के एकदम सामने जो प्लेटू था, अपोजिट डायरेक्शन में जो प्लेटू था, वहाँ पे उस यंग सीगल की पूरी फैमिली जो है वो उड़ रही थी। उस चट्टान पर वो यंग सीगल भूखा बैठा था। उसकी फैमिली उसकी हंसी उड़ा रही थी और अब तो उसकी तरफ कोई देख भी नहीं रहा था। उसके भाई बहन उड़ान भरकर थक गए थे और वो सो गए। उसके फादर अपनी बीक से अपने फेदर साफ कर रहे थे। सिर्फ उसकी माँ ही उसे देख रही थी, जो कि प्लेटू पर थोड़ी सी ऊंची जगह पर खड़ी थी। उसकी माँ इस तरह से खड़ी थी कि उसका जो फ्रंट पोर्शन है वो आगे की तरफ पुश्ड था। सिंपल लैंग्वेज में कहे तो वो पहाड़ी की तरफ देख रही थी, जहाँ पर वो यंग सीगल भूखा बैठा था। वो थोड़ी थोड़ी देर में उस मछली को जो वो सी से लेकर आई थी उसे थोड़ा टीयर करती थी, उसको छीलती थी अपनी बीक से और फिर अपनी बीक को चट्टानों पर घिसकर उसे शार्प करती थी, उसको तेज करती थी। वो यंग सीगल भी इसी तरह से फ़िश खाना चाहता था। वो गा 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 करके चिल्लाता है और अपनी माँ से कुछ खाने के लिए मांगता है। फिर उसकी माँ गुस्से में उस पर चिल्लाती है, बोलती है गौ कॉल आह। ऐसा लग रहा था कि वो कहना चाहती हो कि तुम तो बेवकूफ़ हो, तुम तो कोशिश भी नहीं करना चाहते, तुम खुद से तो कोई एफ़र्ट्स करना ही नहीं चाहते। पर जल्द ही वो खुश हो गया जब उसने देखा कि उसकी माँ एक फ़िश का पीस लेकर उसकी तरफ आ रही है। वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया क्योंकि वो भूख से परेशान था। सडनली जो मदर सीगल है वो यंग सीगल से थोड़ी दूरी पर रुक जाती है। एक्साइटमेंट और भूख की वजह से वो फ़िश की तरफ एकदम से उछलता है, जो कि उसकी माँ की चोंच में थी, उसकी माँ की बीक में थी। वो एक मोमेंट के लिए ये भूल जाता है कि उसे उड़ने से डर लगता है। एक जोर की चीख के साथ वो बाहर की तरफ और नीचे की तरफ स्पेस में गिरने लगा। तब उसे डर घेर लेता है। उसे लगता है कि अरे ये उसने क्या कर दिया, उससे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। उसका जो हार्ट है वो रुकने लगता है और उसको कुछ सुनाई नहीं पड़ता। पर एक ही मिनट में सब कुछ बंद हो गया। फिर उसे डर लगना बंद हो गया। अगले ही पल उसे लगने लगा उसके पंख अपने आप ही बाहर की तरफ खुल गए हैं और वो उड़ने लगा। अब उसे फील आ रहा था कि हवा उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है और हवा आगे की तरफ से उसके पंखों से टकराकर जा रही है, फिर पेट से टकरा रही है। पहले पंखों से टकराकर जा रही है, फिर पंखों से टकराने के बाद पेट से टकरा रही है। अब वो नीचे नहीं गिर रहा था, वो उड़ रहा था। वो खुश था और उसकी फैमिली भी बहुत खुश थी। वो सब लोग इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे थे और यंग सीगल भी बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा था।